पिछले करीब एक हफ्ते से रूस के यूक्रेन पर लगातार हमलों के बीच अब राजधानी कीव पर खतरा बढ़ गया है। कीव की सीमाओं पर रूसी सेनाओं का करीब 64 किलोमीटर लंबा काफिला सैटेलाइट इमेजेस में देखा जा सकता है। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी है। राजधानी कीव पर रूसी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में यह खुलासा हुआ है कि यूक्रेन की राजधानी कीव के उत्तर में 64 किलोमीटर लंबा रूसी सैन्य काफिला यूक्रेन की राजधानी में प्रवेश के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। एक दिन पहले जारी हुई तस्वीरों में यह बताया गया था कि रूसी सेना का काफिला 27 किलोमीटर लंबा है, लेकिन ताजा तस्वीरों से साफ है कि रूसी सेना के काफिले में और अधिक सैन्य उपकरण शामिल किए गए हैं। यूक्रेन के बड़े शहरों में दोनों देशों की सेनाओं के बीच गोलीबारी लगातार जारी है। इन हमलों में यूक्रेन के 350 से ज्यादा नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें 14 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं युद्ध की वजह से अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर होना पड़ा है। इस बीच 28 फरवरी को रूस और यूक्रेन के बीच पहले चरण की वार्ता बेनतीजा साबित हुई। हालांकि दोनों पक्षों में बातचीत जारी रखने पर सहमति बनी है। युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन से सदस्यता की मांग की है। ज़ेलेंस्की ने सोमवार देर रात जारी अपने वीडियो संदेश में कहा कि रूस युद्ध के तरीके से यूक्रेन पर दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने हालांकि दिन में दोनों पक्षों के बीच हुई लंबी वार्ता की कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा कि कीव कोई रियायत देने को तैयार नहीं है, वह भी तब जब एक और रॉकेट और तोप से हमले किए जा रहे हो। पिछले 6 दिन से जारी युद्ध से रूस दुनिया से अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है, जबकि यूक्रेन से भी उसे अप्रत्याशित तौर पर प्रतिशोध का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू स्तर पर भी रूस को आर्थिक रूप से झटका लगा है। वही युद्ध की वजह से अमेरिका और रूस में तल्खी बढ़ गई है, जिसकी वजह से सोमवार को 12 रूसी राजनयिकों को यूएन मिशन से वापस जाने को कह दिया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र आम सभा दोनों रूसी हमले को लेकर लगातार सक्रिय है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा के विशेष सत्र में यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि किसी भी सूरत में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को सही नहीं ठहराया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने सुरक्षा परिषद को बताया कि भारत सरकार 1 मार्च से यूक्रेन में मानवीय मदद भेजना शुरू कर रही है। इसके अलावा भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे ताकि भारतीय नागरिकों और छात्रों को सुरक्षित निकाला जा सके। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रूस यूक्रेन युद्ध के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।